झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, जांच 22 अक्टूबर, नामांकन वापसी 24 अक्टूबर, जबकि मतदान 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म होगी। घाटशिला अनुसूचित जनजाति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो उपचुनाव होने की घोषणा कर दी है। और जो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन वो 13 अक्टूबर 2025 है। नॉमिनेशन उनसे लिए जाएंगे। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन है 21 अक्टूबर 2025। स्क्रूटनी के लिए जो निर्धारित है वो है 22 अक्टूबर 2025 और विड्रॉल की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025। मतदान घाटशिला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 11 नवंबर 2025 को होने और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स मतलब मतगणना 14 नवंबर 2025 को होना। 16 नवंबर 2025 के पूर्व मतदान से संबंधित और निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर देना है। वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। क्रिटिकल बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही नगद, शराब, उपहार और ड्रग्स के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए कुल 16 चेक नाका बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फरार अभियुक्तों की धरपकड़ और लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन भी कराया जाएगा। जो हमारे टोटल बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से मैपिंग की जा रही है और सभी बूथों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। जो बूथ नक्सल रूप से थोड़े क्रिटिकल हैं पर सीएपीएफ का, जैप का एवं जिला पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट होगा। आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय को उस तरह की डिमांड यहाँ से प्रेषित की जाएगी। टोटल 16 चेक नाके यहाँ पर बनाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाकों को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। 10 इंटर स्टेट नाका बनाया गया है, 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका बनाया गया और 1 नाका शहर के अंदर बनाया गया है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सक्रिय है। भाजपा इस चुनाव में झारखंड सरकार की विफलताओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारियां में हैं। और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं एकदम जनता के अनुरूप काम करेंगे और हम घाटशिला उपचुनाव बाई इलेक्शन में हर हाल पे हम लोग इस बार सरकार के दुरुपयोग, सरकार की हठधर्मिता, सरकार के जो कुशासन, सरकार के शासन तंत्र की अव्यवस्था के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि पूर्व मंत्री रामदास सोरेन ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के कई काम किए हैं। पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता से किए वादों को निभाया है और जनता एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भरोसा जताएगी। निश्चित रूप से जिन कामों को हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पिछले लगभग 6 साल के अपने कार्यकाल में पूरा किया है, जमीन पर उतारा है, चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, किसानों का साथ देने की बात हो, युवाओं को विदेशों में ले जाकर छात्रवृत्ति दिलवाकर बेहतर शिक्षा दिलवाने की बात हो, या जो लगातार नियुक्तियां अभी हो रही है जो कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी, जेपीएससी, जेएसएससी ऐसे संस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की जो जड़ें मजबूत हो चुकी थी उन जड़ों को खत्म किया गया है और युवाओं को लगातार रोजगार के माध्यम दिए जा रहे हैं, नियुक्तियां की जा रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम जाएंगे घाटशिला की जनता के पास। उधर कांग्रेस ने भी घाटशिला सीट पर दावा ठोका है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचु ने कहा कि पिछली लोकसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ी थी, इसलिए इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देना उचित नहीं है। आज चुनाव जरूरी घोषणा हो गया मगर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं है और हमने अपने नेताओं से, अपने प्रभारी से बातचीत किया था इस विषय पर। बड़ी साफ कहा था कि हम लोग को इस सीट के लिए दावा करना चाहिए और इसलिए दावा करना चाहिए कि पिछले दिनों हम लोगों ने लोकसभा का शेड्यूल छोड़ दिया, अकेले मात्र हमारा चीज हमने इसके बाद
लोकसभा का सिर्फ अकेले सीट थे तो हमने उसको नहीं छोड़ दिया। हमको लगता है कि उनको भी थोड़ा अगर गठबंधन का धर्म निभा रहे तो हम लोग के लिए छोड़ना चाहिए। बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,55,823 मतदाता हैं, जिनमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता शामिल हैं। 1200 से अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों का पुनर्गठन कर अब 218 लोकेशन पर कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब सबकी नज़र 11 नवंबर के मतदान और 14 नवंबर की मतगणना पर टिकी है। देखना होगा कि घाटशिला उपचुनाव का ताज किसके सिर पर सजेगा। जमशेदपुर से रवि कुमार झा की रिपोर्ट।